हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोगों ने 20वें पढ़ा है कि ब्रह्मा जी अपने सामने जो प्रकट भगवान विष्णु हैं उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो पिछली स्तुति में वो क्या कहे थे? यो विद्ययानुपहतोपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरी कृतलोकयात्रः अंतर्जले हि कौशिपु स्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखम विवृण्वन्। यह जो भगवान अविद्या अनुपहतो अपि, अविद्या के द्वारा अभिभूत हुए बिना भी, जो अविद्या की 5 वृत्तियां हैं, 10 आर्थ वृत्तियां, 10/2 5, जो 5 वृत्तियां अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उनके द्वारा अभिभूत हुए बिना, उनके द्वारा परेशान हुए बिना भी निद्राम वाह, निद्रा को स्वीकार करते हैं। तो यानी वह निद्रा योग निद्रा है, अलग अलग प्रकार की निद्रा है। जठरी कृत लोक यात्रा, और सभी लोगों का वो पालन अपने पेट के अंदर ही कर लेते हैं। रहते कहाँ हैं? तो कहते हैं अंतर जले, प्रलयकालीन जल में, अहि कशिपु स्पर्शानुकूलम, सर्प की शैया पर वह लेटते हैं जो स्पर्श के बड़े अनुकूल है, ठंडी है और बड़ी सॉफ्ट है। भीमोर मालिनी, और भयंकर प्रलयकालीन जल की श्रृंखला, जिस भयंकर तरंगों की श्रृंखला जिस जल में है उसमें वह स्नान करते हैं। जनस्य सुखम विवृण्वन्, जो अविवेकी लोग हैं, जो आराम से जगत में सो रहे हैं, आत्म साक्षात्कार में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उनके सुख को वह दिखा रहे हैं। मतलब ये मूर्खता का सुख है। तो कैसे व्यक्ति जगत में सोता रहता है, बहुत सारे खतरों से घिरा हुआ होते हुए भी वह सोता रहता है, इस प्रकार के सुख को भगवान दर्शा रहे। यद्यपि दिखा रहे कि सर्प ऊपर है, प्रलय का जल है सब तरफ, कभी भी नैया डूब सकती है अगर कहा जाए, फिर भी भगवान आराम से सो रहे। लेकिन भगवान पे स्वाभाविक सी बात है कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन दर्शा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं भगवान। तो अब उसके बाद इस श्लोक में, दो श्लोक में उन भगवान का स्तुति कर रहे थे। दूसरा श्लोक है उसके ऊपर, तो उसमें वह आगे क्या कहते हैं देखिए। इससे पहले कि श्लोक में जाऊं, कल एक भक्त का प्रश्न रह गया था कि दूसरों को सुख देना चाहिए, ये उनका उपकार है, ऐसे कुछ प्रश्न था। तो क्या भक्ति देकर उनको सुख दिया जाएगा? जी हाँ, भक्ति के द्वारा ही भगवान का संपर्क प्राप्त होता है, और जब तक भगवान का संपर्क मिलेगा नहीं, जीव को सुख मिलेगा नहीं। तो श्रीमद् भागवतम की कथा के द्वारा, भगवान के नाम जप के द्वारा, भक्ति के संपर्क के द्वारा, प्रसाद आदि खिला करके व्यक्ति को भगवान का संपर्क प्राप्त कराया जा रहा है। इससे पहले कि जाऊँ, मेरे से बची नहीं रही बात, मैं बता ही देता हूँ। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से कल की क्लास में पूछा गया, एक माता जी पूछी कि भगवान जब इतने आकर्षक हैं, तब भी हमारा मन भौतिक भोग विषयों में क्यों जाता है? क्या वह ये सारे विषय भगवान से अधिक आकर्षक है? तो महाराज ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए बहुत अधिक आकर्षक है विषय, ऐसा है ही नहीं। विषय तो अत्यंत निकृष्ट हैं, लेकिन जीव को भगवान का संपर्क मिलना नहीं है। अगर भगवान का अनुभव हो तब वह इन विषयों को त्याग पाएगा। भगवान तो अत्यंत उत्कृष्ट हैं, लेकिन भगवान का अनुभव मिला नहीं है, इसलिए व्यक्ति इन भोगों में आकृष्ट है। और बड़ी रुचिकर बात बताई कि भाई, आप सोच रहे हो कि आपका मन भोगों में लग रहा है, लेकिन भोग में भी तो नहीं लग रहा। अगर लग रहा होता तो एक ही भोग पकड़ लिया था, खा रहे थे तो दिन भर खा ही रहे होते, या पिक्चर देख रहे थे तो पिक्चर ही देख रहे होते। तो कुछ देर खाते, उसके बाद अरे अब और नहीं खाना है, या कहीं घूमने गए तो और वापस चलते घर। तो आप देख रहे हैं कि मन को एक बहुत बड़ी सहायता कर रहा है, क्योंकि मन को विषयों से सुख नहीं मिल रहा है तो मन कहीं लग भी नहीं पा रहा है, जहां यद्यपि हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो महाराज बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि वस्तुतः मन भगवान को खोज रहा है, क्योंकि वह वैसा सुख खोज रहा है, वह उस स्थान को खोज रहा है, उस आश्रय को खोज रहा है जहां उसे वास्तविक सुख मिले, स्थायी सुख मिले। यस, और जहां से उसको दोबारा वापस आना ना पड़े, यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो मन वस्तुतः कृष्ण को ही खोज रहा है। यही प्रभुपाद समझाते हैं, हर व्यक्ति कृष्ण को ही खोज रहा है, कि कृष्ण ही रस में है, कृष्ण ही रस है। तो जब भगवान का रस मिलेगा, भगवान की सेवा मिलेगी, भगवान का संपर्क मिलेगा, अगर स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, तब मन भोग विषयों में नहीं जाएगा। तो और ये अब प्रश्न होगा कि भाई मिलता कैसे है? तो ये मिलता है कथा के द्वारा। आप जानते हैं, कथा और भगवान में कोई भेद नहीं है। अभी हमने सुना था, हम प्रार्थना कर रहे थे, श्री कृष्ण परिवर्तितः, भगवान श्री कृष्ण पे धाम में चले गए, फिर घूम करके इस भागवत के रूप में आए हैं। वो खाली ड्रेस चेंज करके आए, ऐसे कह लीजिए।
श्रीमद् भागवतम के रूप में आए, भगवान के नाम के रूप में आए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा, ये दो चीजें बड़ी मादक हैं, बहुत आकर्षक हैं। आप देखेंगे कि अगर कथा में किसी को टेस्ट डेवलप हो जाए थोड़ा सुनते सुनते, तो अब उसको मन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मन उसका अपने आप भागता है। यह सोचने लगता है मन कि अब क्या बोला जाएगा, इस श्लोक में क्या है। बहुत से भक्तों के संग ऐसा हो भी रहा होगा। वैसे अपने मन को एकाग्र नहीं कर रहे हैं कि क्या बोलेंगे, वहां मन चला गया, वहां चला गया, ऐसा नहीं। ऐसा प्रारंभ में हो सकता है, लेकिन जब आपको विषय में रुचि होने लगती, विषय मतलब कथा के विषय में रुचि होने लग जाती है कि तो अब रुचि होती है कि क्या बोलेंगे, इसमें क्या लिखा है, इत्यादि इत्यादि, है कि नहीं। अब नहीं समझ में आता है तो व्यक्ति अपना पेंटिंग बनाए, कुछ भी करे, अलग बात, दुर्भाग्य है, लेकिन वो सोचे कहां फंस गए हम। इज इट नॉट दैट द डिफरेंट थिंग। भगवान गलत कहते हैं कि जिसका अभ्यास पूरा नहीं होता वो भक्तों कर्म जन्म लेता है। मुझे तो उस अभ्यास में कोई रुचि नहीं। हो सकता है डिवोटी किड्स को ऐसा सोचने में आ जाए, हो सकता है, देयर इज मेनी पॉसिबिलिटी, उनका थोड़ा सा बच्चे हैं समझ नहीं पाते, लेकिन जिसको एक बार समझ में आ जाएगा, आई कैन नॉट गिव अप। एक्चुअली हम लोग सुनते हैं संडे फीस्ट, संडे फीस्ट, लेकिन यहाँ तो नित्य फीस्ट है, कथोत्सव है कि नहीं। हर दिन ऐसी ऐसी बातें आप सुनने को मिलेंगी, पता नहीं आज पूरा हुआ कि नहीं श्लोक। इतनी मजेदार मजेदार बातें एक एक श्लोक पे कही हैं कि आप लोग की तबियत खुश हो जाएगी। अब देखना, मेरा तो उत्साह इतना ज्यादा हो रहा है बताने के लिए कि बहुत अच्छा श्लोक है, आप देखना इस पे। और बहुत ही सटल ह्यूमर भी है, आप टीकाओं में देखना। वैसे भी तो कोई पढ़ के तो आया नहीं होगा, सबके लिए सबके लिए फ्रेश ही है कि आज क्या बनेगा, तो ठीक है सुनिए। साथ ही साथ हम श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए ये सब श्रोताओं की वजह से हो रहा है कि हम लोग इस प्रकार के फीस रच रच करके पोस्ट करते हैं और बाद में नए नए अन्य भक्त भी उसका आस्वादन कर पा रहे हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द एसोसिएशन हियर। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। यन्नाभिपद्म भवनादहमास, यन्नाभिपद्म भवनादहमासमीड्य 3.921। वो तो नेट की वजह से होगा, आप वाईफाई से कनेक्ट कीजिए। सबको हेजी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, आप वाईफाई से कनेक्ट कीजिए। देखिए दिख रहा है। यन्नाभिपद्म भवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण, यन्नाभिपद्म भवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण, तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन नलिनेक्षणाय, तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिनेक्षणाय, यन्नाभिपद्म भवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण, यन्नाभिपद्म भवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण, तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिनेक्षणाय, तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिनेक्षणाय, यन्नाभिपद्म भवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण, यन्नाभिपद्म भवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण, तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिनेक्षणाय, तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिनेक्षणाय, यन्नाभिपद्म भवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण, यन्नाभिपद्म भवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण, तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिनेक्षणाय, तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्नलिनेक्षणाय। हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हूं। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे तब ब्रह्मांड के सारे लोक आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। अब आपकी नींद टूटी है तो आपके नेत्र
प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की तरह खुले हुए हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा बहुत सिंपल सा श्लोक है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, नया तो हमने कुछ सीखा नहीं इसमें। तो आप लोग रात में सोएंगे ही ना, कितने कमल उगाते हैं हम लोग? पहले तो प्रश्न ये कर लीजिए, बेड पे सो रहे होते हैं, बिल्कुल स्थिर बेड होता है, उसमें आप कितने कमल उगा लेते हैं? कुछ नहीं। एक भक्त कह रहे सपने उगते हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जगत तो बहुत अच्छा बात बोली गई, जगत तो बना लेते हैं, स्वप्न का जगत, लेकिन उसमें कुछ कंट्रोल हमारा नहीं है। क्या बनेगा उसमें, हमारी पे हम पिटाई होगी कि हम कुछ, क्या हमारे से क्या गति होगी, कुछ नहीं पता हमको। और यहां देखिए कितनी अद्भुत बात है। भगवान बाह्य रूप से देखें तो बहुत ही खतरनाक पोजीशन में है, प्रलयकालीन जल में है, घर भी नहीं बताइए, और सर्प से ढके हुए हैं, सर्प की गोद में, सांप की गोद में लेटे हुए हैं, बचाने वाला कोई नहीं अगर देखे तो, है ना। लक्ष्मी जी के पास कोई इंजेक्शन भी नहीं कि गड्ढा से ले तो क्या करेंगे। तो हम बाह्य रूप से बिल्कुल, हम विनोद में बोल रहे हैं भगवान कितने खतरे में हैं, और उस पर भी सो रहे हैं। और फिर भी ब्रह्मा जी जैसे महान सृष्टिकर्ता को सोते सोते ही जन्म दे देते हैं। ये भगवान की कितनी अद्भुत बात है, इसीलिए कह रहे हैं ईड्य, इसलिए आप मेरे पूज्य हैं। एक भक्त कोई हमको पूछे, मुझे याद नहीं आ रहा कौन पूछ रहा था, कि बरो ये निराकारवाद तो शुरुआत से चलता आ रहा है। हमने कहा नहीं, ब्रह्मा जी के पहले कोई नहीं था, मतलब भगवान तो है लेकिन ब्रह्मा जी सबसे पहले सृष्ट जीव हैं। और वो क्या कह रहे हैं, मेरे ईड्य कौन है? भगवान विष्णु हैं। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो साकारवाद यानी कि भगवान के सविशेष स्वरूप की ही उपासना आदि है। ये निराकारवाद तो बीच में जो लोग अपना कुछ चॉइस कर लिए वह उनके लिए सूचना दी जा रही है, अन्यथा उपासना तो हमेशा भगवान के सविशेष रूप की है। आपके सामने प्रमाण है, ईड्य बोल रहे हैं, ईड्य मतलब पूजनीय, आप मेरे ईड्य हैं, हे पूजनीय पुरुष। लोकत्रयो उपकरण, तीनों लोगों की सृष्टि में सहायक बन करके, मतलब ब्रह्मा जी सहायक सृष्टा है, इंजीनियर हैं उस रूप में बनकर। अहम यन नाभि पद्म भवनात्, मैं यन मतलब यहां पे यत है, यत मतलब जिनकी, मैं जिनकी नाभि कमल रूपी भवन में यद अनुग्रहेण आसम, जिनकी कृपा से प्रकट हुआ, मतलब जो उनका नाभि कमल है वही घर है। प्रसूति ग्रह कहते हैं जहां बच्चा पैदा होता है, तो जो कमल है वही प्रसूति ग्रह, वही घर है जहां पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, ऐसा कहते हैं। देखिए ये शब्द आपने इस तरह से कभी नहीं सुना होगा, वही बात है, लेकिन ब्रह्मा जी कितने काव्यात्मक तरह से कह रहे हैं कि जो आपके नाभि कमल है वही भवन है, वही घर है, उसी घर में मेरा जन्म हुआ है। और कैसे जन्म हुआ? आपके अनुग्रह से जन्म हुआ है। तो प्रश्न होगा भगवान का कि मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, तो मेरा अनुग्रह इसमें कैसे हो गया? तो कह रहे हैं कि उदरस्थ भवाया, क्योंकि जितने भी लोकांतर थे वो आपके उदर में ही थे। अगर आप अनुग्रह करके उस नाभि कमल को उस कमल को अपनी नाभि से प्रकट नहीं करते तो वह प्रकट ही नहीं होता। अरे प्रसूति ग्रह ही नहीं है तो बच्चा कैसे जन्म लेगा? कहां बच्चा जन्म लेने के स्थान होना चाहिए ना। बहुत सुंदर बात करें, सारा सृष्टि का तत्व तो आपकी नाभि में ही था, नाभि से मतलब उदर में था। पिछले श्लोक में हमने सुना था कि जठरीकृत लोक यात्रा, सभी लोकांतर को अपने पेट के अंदर रखे थे। अगर वो भगवान प्रकट ही नहीं करते तो ब्रह्मा जी कैसे प्रकट होते और ब्रह्मा जी आगे सृष्टि करते कैसे? तो ये भगवान का अनुग्रह है कि भगवान ने सृष्टि करी आगे। कल एक बात छूट गई थी, हम क्लास के बाद डिस्कस कर रहे थे, भगवान का अनुग्रह क्यों कहा जाएगा? जो लोग ब्रह्मा जी के एक दिन में बच गए, भगवान के पास नहीं गए, अर्थात भगवान के विद्रोही के रूप में ही बने रहे, उनको भी अब ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक शांति से विश्राम लेने के लिए भगवान अपने अंदर स्थान देते हैं। जो हमसे विद्रोह करते हैं उनको अपने पास कौन रखना चाहेगा? कभी कभी तो बच्चे भी विद्रोही बहुत हो जाते हैं, तो बच्चों को ही व्यक्ति क्या कहते हैं उसको, डिसओन कर देता है, अपनी प्रॉपर्टी से दूर कर देता है। भगवान तो अपनी प्रॉपर्टी के अंदर ले रहे हैं, अपने अंदर ही ले रहे हैं, अपने ही अंदर ले रहे हैं कि रहो आराम से, सो खो साओ। क्या करते हैं जी उनको नहीं पता, अंदर सो रहे होते हैं, वो तो सो ही रहे होते हैं, नॉट मच डिस्क्राइब देयर। जो आदमी सो रहा है उसको अंदर क्या डिस्क्रिप्शन किया जाए, बस सो रहा है। जो भी करते हो मतलब स्थूल शरीर तो नहीं मिलते उनको समय। तो कहते हैं कि उदरस्थ भवाय, उदर में स्थित भवाया, भव मतलब जो वस्तुएं हैं उसमें, तथा जिनके उदर में संसार प्रपंच स्थित हैं, जितना भी लोकांतर, जितने ग्रह सब, वो सब भगवान के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं योग निद्रा अवसान, योग निद्रा के अंत होने पर, अवसान मतलब समाप्त होने पर, विकसित नलिन इक्षणाया,
खिले हुए कमल के समान नेत्र जिनके हैं, तस्मै ते नमः, उन आपको मेरा नमस्कार है। श्लोक देखिएगा, यन्नाभि पद्म भवनात्, जिनके नाभि कमल रूपी भवन से, भवनात् अहम से, अहम आसम मैं प्रकट हुआ, ईड्य किसके, हे ईड्य, हे पूजनीय आपके कमल, नाभि कमल से। आपने क्या विशेषता है, तो कहते हैं लोकत्रयोपकरणों यदनुग्रहेणा, तीनों लोगों का मैं सृष्टि करता हो गया आपके अनुग्रह से। या उपकरण का एक और अर्थ है, उपकार दिख रहा है शब्द में आपको, उपकरण में एक है, उपकरण का अर्थ होता है इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सृष्टि का इंस्ट्रूमेंट बना, तीनों लोगों की सृष्टि करने का उपकरण बन गया मैं। क्लियर, भगवान का उपकरण बन गए, भगवान के उपकरण बन गए ब्रह्मा जी। उपकरण सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, उपकरण को समझ पा रहे, करण मतलब इंद्रियां, करण मतलब इंस्ट्रूमेंट, और उपकरण मतलब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, जैसे आप लोग सब्जी बनाते हैं तो सब्जी हाथ से बनाते हैं, है ना, आज हाथ से नहीं बनाते हैं तो आंख से देख के बना लेते हैं। अगर मैं कहूं तो आप हाथ से बनाते हैं, लेकिन आप केवल हाथ से नहीं बनाते, उपकरण यूज करते हैं। उसमें चक्कू है, उसमें कलछुल है, उसमें बहुत सारे अन्य वस्तु है जो कि हाथ नहीं है, वो सेकेंडरी है। तो आप बताइए, मैं कह दूं कि केवल कलछुल से बनाते हैं, तो केवल कलछुल से भी नहीं बना सकते। कलछुल एक उपकरण है, उसका उपयोग करके आपका जो करण है, आपका हाथ आपका करण है, और वो उपकरण है, उसके माध्यम से आप खाना बनाते हो। हाथ से खाना तो खाते होंगे, नहीं मुंह तो है मेरा, हाथ और मुंह आपके करण हो गए, लेकिन चम्मच भी इस्तेमाल करते हैं, थाली भी करते हैं, या सब लोग अब क्या कहते हैं, करपात्री, या नहीं करपात्री नहीं, वो जमीन पे डाल दिया उसके बाद वज्रासन में बैठ के खा लिया, ऐसा तो नहीं चल रहा। उम्मीद है कि ऐसा खतरनाक चतुर्मासा पर नहीं कर रहे हैं। तो वहां भी आपकी थाली एक सेकेंडरी करण है, उपकरण, उप मीन्स सेकेंडरी। नेक्स्ट, ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा था अभी, हाँ, तो भगवान जी, अब सॉरी, भगवान है मुख्य सृष्टा और ब्रह्मा जी उनके उपकरण है, वो सेकेंडरी करण है, सेकेंडरी सृष्टा है। तो कह रहे हैं कि भगवान के अनुग्रह से, जिनके अनुग्रह से मैं तीनों लोगों का सृष्टा हूं और सेकेंडरी सृष्टा बन गया। एक तो ये अर्थ है, और इसको समझाया ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने स्वयं कि जैसे सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश सूर्यकांत मणि होती है, उस पर वह गिरता है तो सूर्यकांत मणि प्रकाश देती हुई प्रतीत होती है। तो वह सूर्यकांत मणि में स्वयं प्रकाश नहीं है, प्रकाश कहां से आ रहा है, सूर्य से आ रहा है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी में जो सृष्टि करने का सामर्थ्य है वो कहां से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। तो इसीलिए कह रहे भगवान के अनुग्रह से मैं तीनों लोगों का सृष्टि करने वाला सहायक उपकरण बन गया, एक अर्थ। दूसरा अर्थ है, उपकरण में उपकार दिख रहा है आपको, उपकरण शब्द में और उपकार एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं। तो तीनों लोगों का मैं उपकार करने वाला हो गया, और दिस इज ब्रिलियंट। आपने और हमने कितने लोगों पे उपकार किया है। आप ऐसे नहीं कह सकते किसी पे नहीं किया। मान लीजिए किसी बच्चे को जन्म दिया है तो बहुत बड़ा उपकार किया है, यह है उसको मनुष्य देह दिया है, मनुष्य देह देने की इच्छा से जन्म दिया था। आई वोंट फर्दर एलैबोरेट, बट चलिए शायद समझ नहीं आएगा मैं क्या कहता हूं। जो दुनिया में सारे मनुष्य सोचते हैं कि वह मनुष्य है और वो सोच रहे हैं कि हमारा बेटा हो, मतलब एक मनुष्य पैदा हो, लेकिन उसको कार्य केवल पशु वाले कराते हैं। यह है ना, ये थोड़ा कटाक्ष था, लेकिन छोड़ दीजिए इस बात को। बात हम ये कहना चाहते हैं कि कोई मनुष्य देह किसी को दे रहा है तो ये उपकार है कि नहीं। तो किसी को देह मिल रहा है तो उसी से वो भोग कर रहा है, उसी से वो भक्ति करना चाहता है भक्ति कर सकता है, योग कर सकता है। किसी को भूत का देह दे देना उपकार है नहीं, क्योंकि इसकी इच्छाएं हैं लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो पाती। तो आप ही समझिए कि किसी भी जीव को कोई भी देह मिल रहा है तो उसको उपकार ही हो रहा है, उपकार ही हो रहा है। अगर मान लो कोई मांस खाना चाहता है तो उसको अब शेर का देह मिल रहा है तो उस पर भी उपकार है, क्योंकि वह ऐसे नहीं खा सकता इस तरह से, मतलब एटलीस्ट बिना पनिश हुए। किसी को उड़ने की इच्छा है बिना हवाई जहाज के, तो अब उसको अगर बाज का या वटेवर किसी पक्षी का शरीर दिया जा रहा है तो वो उपकार है माता प्रकृति का। तो वो किसके द्वारा हो रहा है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा हो रहा है। तो ब्रह्मा जी तीनों लोकों का उपकार करने वाले हो गए, सभी जीवों को उनके कर्मानुसार शरीर प्रदत्त करने वाले वो साधन बन गए। तो कह रहे कि आपके अनुग्रह से, जिन भगवान के अनुग्रह से मैं तीनों लोगों का उपकार करने वाला हो गया, वह मेरे, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं, वो मेरे पूज्य हैं, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। अभी टीका आएगी तो और थोड़ा समझ में आ जाएगी बात, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। तस्मै नमः, मैं उनको, तस्मै नमः, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं।
किनको? ते आपके उदरस्थ भवाय, आपके उदर में सारे लोक लोकांतर स्थित हैं, उनको नमस्कार करता हूं। और अब इस पे बड़ा सुंदर टीका करी गई है। अरे भाई जो सो रहा हो उसको नमस्कार करके क्या मिलेगा? हमको बहुत मजा आया था। बाल प्रबोधनी में कह रहे हैं कि भाई कोई आदमी सो रहा है, तुम उसको भाई पूजनीय भी है, सम्माननीय है, लेकिन उसको नमस्कार करोगे तो क्या तुम्हारी बात सुनने वाला है ना? ये तो सोचने वाली बात है। ऐसे पहले श्लोक में बोल रहे थे कि आप सोते हैं, तो भगवान कहे मान लो कि भाई मैं तो सो रहा हूं, अगर सो रहे व्यक्ति को आप प्रणाम करें तो क्या जानेगा? तो कहते नहीं, योग निद्रा अवसाने, योग मतलब आपकी इच्छा, योग निद्रा मतलब अपनी इच्छा से भगवान निद्रा में सो रहे हैं, उसके अवसान, उसके समाप्त होने पर विकसित नलिन इक्षणाया, आपके आंखें कैसे हैं? खिले हुए कमल के समान। अब ऐसा क्यों कहते हैं? खिला हुआ कमल अर्थात जो कृपा से पूर्ण है। अब आपकी आंखें पूर्ण रूप से कृपा करने के लिए खिले हुए कमल के समान हैं, और जैसे खिला हुआ, आज हम अप्लाई थे प्रॉपर नहीं, हम समझते हैं आप, खिले हुए, खिला यानी कमल की जो माला होती है या कमल का फूल होता है, वह लोगों की गर्मी को कम करता है, शरीर की गर्मी को कम करता है। तो भगवान की आंखें कैसे हैं? खिले हुए कमल के समान, लोगों के जीवों के ताप को कम करने वाली हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप सो रहे हैं तो मेरे प्रणाम को आप देखेंगे नहीं। इसलिए कहते हैं योग निद्रा अवसान विकसित नलिन क्षणाया, उनकी योग निद्रा समाप्त हो गई, भगवान अपने नेत्र खोल रहे हैं, और इस प्रकार से उनके जो खुले हुए नेत्र हैं वो कैसे लग रहे हैं? खिले हुए कमल के समान लग रहे हैं। ठीक है। एक वक्त ने कुछ पूछा था कि आखिरी लाइन समझ में नहीं आ रही, अब समझ में आ गया होगा शायद। श्रीधरी, इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपके नाभि कमल रूपी भवन से मेरा जन्म हुआ है। वैसे एक बड़ी रुचिकर बात है, भवन से जन्म नहीं होता है, यह आज तक हम लोग ध्यान नहीं दिए। बोले कई बार, सुना कई बार, लेकिन ये ध्यान नहीं दिए कि ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए हैं, भगवान से प्रकट नहीं हुए। हम लोग कई बार सुने ना, इज इट नॉट? कुछ अंतर देख रहे हैं इसमें? मैं कुछ त्रुटि कर रहा हूं तो बताइए। भगवान से कमल प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कमल, और उसके बाद ब्रह्मा जी। ऐसे ही तो सीक्वेंस है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं? यही तो बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। देख रहे हैं, हर चीज पे हम लोग विचार करेंगे तो कुछ सूक्ष्म बात समझ में आती है। एम आई गोइंग रॉन्ग और इज इट ओके? ब्रह्मा जी तो बाद में प्रकट हुए, पहले कमल प्रकट हुआ, उसी के बाद तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऑल्दो कमल भगवान से अभिन्न है, वो भगवान से आ रहा है, लेकिन घर से बच्चा पैदा हो जाए, ऐसा कभी सुना आपने? प्रसूति गृह में बच्चा पैदा होता है, प्रसूति गृह से बच्चा पैदा नहीं होता है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, एक कह रहे हैं भक्त कि नाल से बच्चा जुड़ा होता है तो माता का ही पुत्र कहते हैं, शायद इसलिए। जी हां, ये बात आपकी समझ में आती है और मैं आज तक ऐसे समझता आ रहा हूं, लेकिन नाल से बच्चा प्रकट नहीं होता है। पहले नाल प्रकट हो और बच्चा प्रकट होता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। हम इतना बायोलॉजी नहीं पढ़े, लेकिन पहले बच्चा होता है, फिर वो नाल से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि नाल से कनेक्ट होने की जरूरत तो शुरुआत में होती ही नहीं, लेकिन यहां पहले नाल प्रकट हो रही है, फिर बच्चा प्रकट हो रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज न्यू डिस्कवरी, वी हैव डन अ न्यू रिसर्च वर्क। अब कह रहे हैं, भक्त बता रहे साथ साथ ग्रो होते हैं दोनों प्रभु जी। अच्छा, हमको क्या जाने, हम बायोलॉजी वैसे कमजोर थे, पास हो गए 10th में, बहुत बड़ी बात है, लेकिन पहले बच्चा देन नाल, बट इज प्रेजेंट इन इनिशियल फॉर्म। अब कह रहे हैं कि हाँ, born out of the lotus flower, वो तो ठीक है, हम लोग पढ़े तो कई बार, लेकिन शायद इस तरह से नोटिस नहीं किया कि कमल पहले प्रकट हुआ और उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हम लोग बार बार आत्मा जो शब्द सुने हैं ना, आत्म योनि, आत्मजज, आत्मज, मतलब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से प्रकट हुए, विष्णु उनके पिताजी हैं। यहां भी बोल रहे ईड्य।
वैसे ये समय कमल को नहीं प्रणाम कर रहे, प्रणाम तो भगवान को ही कर रहे हैं और भगवान की इच्छा से प्रकट हुए। लेकिन जो सीक्वेंस है वो बड़ा अद्भुत है कि एक कमल है वो जड़ पदार्थ है, उस जड़ पदार्थ से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ऑब्वियसली जो ब्रह्मा जी में आत्मा है उसकी सृष्टि कमल नहीं किया, उनके शरीर की सृष्टि किया, बट है सारा प्रोसीजर बड़ा अमेजिंग। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई नई बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उसी बात को मैं नई तरह से सोच रहा हूं कि इस वेरी एस्टॉनिशिंग फॉर मी कि उस कमल से प्रकट हुए। हम लोग प्रवचन में कई बार बोल चुके हैं इस बात को, लेकिन ध्यान नहीं दी, तो हम खरी बात ही कर रहे हैं कि आपके नाभि कमल रूपी भवन से मेरा जन्म हुआ। क्योंकि कमल के रूप में तो कई बार सोचा, लेकिन कमल को एक घर के रूप में नहीं सोचा। मैं जैसे अभी हम लोग यहाँ 1 2 3 4 5 इधर 6 7 और 6 7 8 9, तो 9 लोग मान लो उस घर से बाहर निकले तो सब लोग जुड़वा बच्चे हो गए ना? नहीं, आप ऐसा नहीं कहोगे, ऐसा नहीं कह सकते। ये घर हमको जन्म नहीं दे रहा है, लेकिन ये एक अद्भुत बात है कि यहाँ कमल से ब्रह्मा जी का शरीर प्रकट हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आत्मा प्रकट हो रही है, कि आत्मा नहीं प्रकट हो रही है, लेकिन उनका शरीर उस कमल से प्रकट हो रहा है। ये बड़ा जबरदस्त चीज है। इंटरेस्टिंग है। आपकी ही कृपा से मैं त्रैलोकी की रचना में प्रवृत्त हुआ हूं। यह है लोकत्रय उपकरण का अर्थ, अथवा त्रैलोक की सृष्टि आदि कार्यों को करके मैं उनका उपकार करता हूं, तथा ऐसा मैं आपके अनुग्रह से हूं। अब ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी सुंदर शिक्षाएं। क्या है? देखिए, अगर हमारे पास किसी का कोई उपकार करने का सामर्थ्य हो रहा है और हम ये देख पा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, तो ये भगवान के अनुग्रह से है। अगर आप किसी को भक्ति करने के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं तो ये भगवान की कृपा है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, भगवान शक्ति प्रदान कर रहे हैं, तब हमारे शब्दों में ऐसी शक्ति आती है कि हम दूसरों को कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित कर सकें। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। यह जरूर देख रहे हैं कि हमारे माध्यम से उपकार हो रहा है लोगों का। सभी लोग किसी न किसी को भक्ति में लेके आते हैं, एटलीस्ट अपने को तो लेके आ रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों को भी ला रहे हैं, तो आप का इसमें कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो ये कि भगवान के अनुग्रह हमारे द्वारा उस व्यक्ति पर हो रहा है। दिस इज ब्रिलियंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। लेकिन अभी देखिए, भगवान ने ब्रह्मा जी की उनकी योग्यता देकर इतना ज्यादा अनुग्रह किया है कि वह प्राणी मात्र पे उपकार कर रहे हैं। मतलब इस जगत में जो भी देहधारी हैं उनके ऊपर ब्रह्मा जी का उपकार है, क्योंकि उनको देह दिया है ब्रह्मा जी ने। कर्मणा देव नेत्रेणा, उनकी अध्यक्षता में सब कुछ देह प्राप्त हो रहा है। ब्रिलियंट पॉइंट्स। आप जानते हैं कि हम लोग के शरीर जो है वो ब्रह्मा जी सृष्टि किए हैं। वही मनु और शत्रुपा को बनाए, फिर मनु शत्रुपा से आगे सब हो रहा है सिस्टम, तो ये ब्रह्मा जी के ही उपकार हम पर है। बहुत सुंदर बात याद आती है प्रभुपाद की। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा कैन गिव यू द होल वर्ल्ड, बट व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? सिंपली ईट अरहर की दाल एंड चावल एंड स्लीप। नॉट तुम खा के सो जाओगे, कुछ नहीं करोगे। तो बात एक इंटरेस्टिंग यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो भगवान से इस प्रकार की सेवा ले सकते हैं। तो अपने को, हम लोग हर किसी को प्रयास करना चाहिए कि हम शुद्ध जीवन जिएं, तो भगवान हमें कुछ माध्यम बना पाएंगे किसी का उपकार करने के लिए। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर आपने किसी को एक बार भी महामंत्र बुलवाया है पूरे जीवन में तो बहुत बड़ा उपकार है। मैं गलत बोल गया, केवल एक बार राम बुलवा दिया तो भी, और वो कुछ ना जाने, केवल राम राम बोल दे या हरे कृष्ण बोल दे किसी तरह से, तब भी उसका बहुत बड़ा लाभ है। 9 तारीख भगवान ने चाहा तो हम लोग शुरू करने वाले नामाष्टकम शुरू करेंगे, तब आप देखना उसमें एक से एक महिमा है, जबरदस्त महिमा लगी। तो किसी भी तरह से लोगों को हम सहायता करें भगवान की भक्ति में नियोजित होने के लिए। इन सम वे और कुछ कनेक्शन बने, 1 माला 2 माला आधा माला कुछ भी नियमित रूप से अगर वो करने लग जाए तो बहुत बड़ा उपकार हम उनको कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट्स और प्रश्न को अंत में दूंगा। तो मैं ये लोकत्रय उपकरण के 2 अर्थ यहां पे निकल गए। आपके उदर में संपूर्ण प्रपंच स्थित है, उसको आपने अपने उदर में लीन कर लिया है। क्यों कैसे बोल रहे हैं? है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी केवल कमल है और तो अभी सृष्टि किए नहीं है। जैसे अभी देखिए, 1 मिनट रुकिए, अभी 1 मिनट रुकिएगा। मुझे पानी चाहिए, ठीक, मेरे पास एक खाली गिलास है, गिलास मेरे पास है, पानी इनके पास है जो हमको पानी देंगे।
तो ये पानी देंगे तब ना पिएंगे। अब मैं मेरे मकान देख लीजिए, सही में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पानी गिर गया, पीने लायक नहीं था, बहुत खाली ग्लास है ना, इसमें खाली ग्लास देके पड़े रहिए, तो यू कैन ओनली हैव खाली ग्लास लाइक दिस, पानी दे दीजिए। तो अब ब्रह्मा जो सृष्टि करना भी चाहें, तो अगर आपको याद हो पिछले अध्याय में हम लोग सुने थे, ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते थे लेकिन उनके पास कुछ समझ नहीं आ रहा था सृष्टि करें क्या। तो कुछ 5 तत्व देखे थे सृष्टि करने के, याद आए थे। तपस्या की तो क्या देखे, खुद को देखे, और क्या देखे, कमल को देखे, और क्या देखे, आकाश देखे, और क्या देखे, जल देखे, और 5वां क्या था, हम लोग भूल गए, अरे सृष्टि कैसे होगी भाई, जरा विचार करो, इंग्रेडिएंट्स क्या थे, स्वयं देखे, कमल को देखे, जल देखे, वायु देखे और आकाश देखे। तो इसमें सृष्टि कौन सी किस चीज की सृष्टि की है, वो कुछ भी सृष्टि नहीं करे, इनको लेकर सृष्टि की नहीं। तो कहां से आया सारा सब, भगवान से आया, ये सब कुछ भगवान के अंदर लीन था। अब भगवान उसको प्रकट कर दिए, ब्रह्मा जी देखे हैं। तो जब तक भगवान अनुग्रह नहीं करेंगे, वस्तुएं नहीं देंगे, तो ब्रह्मा जी काहे से उपकार करेंगे। वो तो एक इंजीनियर की तरह, इंजीनियर ईंट नहीं बनाता है, ईंटों को अरेंज करता है या मसाला लगवाता है, जो भी कुछ करता हो। बार बार इस बात को समझाया जा रहा है, थिंग्स एलिमेंट्स आर नॉट क्रिएटेड बाय ब्रह्मा जी। तो अगर ईंट ही नहीं हो, सीमेंट ही नहीं हो, तो इंजीनियर की इंजीनियरिंग क्या करेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहे यद अनुग्रह है ना, यद अनुग्रहेण का लिंक है उदरस्त भवाय। सारी वस्तुएं आप में अंदर थी और आपने उनको अपनी स्वेच्छा से प्रकट किया है, ये आपका अनुग्रह है, आपने वो शक्ति प्रदान की, इसके द्वारा मैं जीवों का उपकार कर पाता हूं। एक बात आपने देखी, एक और शिक्षा, ब्रह्मा जी की इंद्रियां कितनी शक्तिशाली हैं, लेकिन वह अपने सामर्थ्य का प्रयोग एकमात्र जीवों का उपकार करने के लिए ही करते हैं। वेरी गुड एग्जाम्पल। उनके बराबर तपस्या, उनके बराबर शक्ति किसी में भी नहीं है, मतलब उनके बाद आने वाले जीवों की बात कर रहा हूं। लेकिन वह अपने सामर्थ्य का उपयोग केवल जीवों के उपकार के लिए ही करते हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हम लोग सुन चुके हैं ना, ब्रह्मा जी बोले यत सर्वभूत दया असद एक लभ्यो। भगवान सभी जीवों पर दया करने की भावना से ही सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं कि अपने आप को उस व्यक्ति को दे देते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के ही अनुग्रह से सबके उपकारी बने हैं। और एक दूसरे एंगल से देखिए, भगवान ने उनको सामर्थ्य भी दिया है और ऐसी बुद्धि दी है कि वह जीवों के उपकार में ही लगे हैं। जब किसी के पास सामर्थ्य हो तो जरूरी नहीं है कि वो उपकार करेगा ही, राइट, बल्कि उसका ऑपोजिट होता है, पावर करप्ट्स एंड पावर एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये भगवान का अनुग्रह है कि ब्रह्मा जी को शक्ति भी दिए हैं और उस शक्ति का उपयोग करने के अनुसार करने वाली बुद्धि भी दी है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है, वह अपने आप को कृष्ण का सेवक मानकर कृष्ण की सेवा में ही लगे हुए हैं। ये दो बातें समझ में आ रही हैं। अनुग्रह है ना भगवान का। इस जगत में बहुत से लोग प्रवचन करते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है, होता है कि नहीं। तो उनके पास दूसरों को प्रभावित करने का तेज है, लेकिन उस तेज से भगवान की सेवा नहीं हो रही। और जीवों का तो उपकार क्या महान अपकार हो रहा है, महान अपकार हो रहा है। क्या ये भी सब समझाना पड़ेगा, समझ में आती है तो बात समझ में आती है। क्या कह रहे हैं अब। हाँ, एक प्रश्न है कि भाई ब्रह्मा जी तो अविद्या आदि सृष्टि कर रहे हैं जीवों की, तो क्या उपकार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जीवों के जगत के उद्देश्य क्या है। 2 उद्देश्य क्या है, ईटिंग एंड स्लीपिंग। या तो योग करे या भोग करे, तो दोनों के लिए ही तो शरीर चाहिए ना। तब और अच्छा, रसगुल्ला खाने की इच्छा है और टेस्ट ही ना अनुभव हो, तब तो उपकार मानेंगे। कुछ समय के लिए बुखार होता है, जब वो टेस्ट गायब हो जाता है कितना कष्ट होता है कि नहीं। तो जो व्यक्ति भोग चाहता है तो उसके लिए भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए उपकार है कि भोग की व्यवस्था हो। बाद में वो भोग करके वो धीरे धीरे बोर होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए भी उपकार है कि जो उसकी इच्छा है वो पूर्ण हो। ताकि अगर उसकी इच्छा रहेगी तो भगवान से वो प्रेम नहीं कर पाएगा, उसको ही हैज टू बिकम डिसगस्टेड विद दैट। ये तो अब तक समझने लगे होंगे आप। जीव अपने से जब भगवान का भजन करके धीरे धीरे प्रेम विकसित करता है, तब भगवान का प्रेम उसको मिलेगा। ऐसे जबरदस्ती प्रेम नहीं थोप दिया जाता उसके ऊपर। जब वो सुप्तावस्था में तब भी अविद्या में है, लेकिन उससे अविद्या का नाश नहीं हो रहा है। जब उसको शरीर दिए जाते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा,
यद्यपि ब्रह्मा जी से खुश नहीं होते हैं, लेकिन जब शरीर दिए जाते हैं तो शरीर मिलेगा तब ना वो कुछ भजन करेगा, कुछ भजन करने की संभावना तो बनेगी ना तब। ये बात है। यार वो आप प्रश्न आगे कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रश्न ये कि भाई ब्रह्मा जी शरीर दिए, शरीर से तो भोग करके जीव फंस रहा है, तो ये उपकार कैसे है, यही प्रश्न करना चाहते हैं। ये प्रश्न कौन से किससे कर रहे हैं? आत्मा कर रही है, आत्मा तो कर ही रही है, लेकिन कैसे, अपने मुंह से कर रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो उपकार है ना ब्रह्मा जी का। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा हम भगवान का भजन करते हैं। ये इंद्रियां भगवान के भजन के लिए बनाई गई हैं। समझने का प्रयास कीजिए, ब्रह्मा जी इंद्रियां दी हैं भगवान का भजन करने के लिए। किसी साइंटिस्ट की दम है कि हमारी अगर जीभ खराब हो जाए तो जाके नया सेट करते और हम बोल रहे हरे कृष्णा? नहीं। तो ब्रह्मा जी ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हमको शरीर दिए हैं और इसकी सामर्थ्य भगवान को दिए हैं। तो ये अनुग्रह है उनका हमारे ऊपर, ये है अनुग्रह। अब अगर अनुग्रह नहीं मानेंगे तो आप बताइए, ये फोन की जो दिया है उसका अनुग्रह है आपके ऊपर? हाँ या ना बोलो, इतना जोर से बोलो कि सुनाई पड़े, बोलो हाँ। तो देखिए, जो कंपनी वाला एक नंबर का हो सकता है वो दारूबाज हो, है ना। जो कौन सी कंपनी का है? हाँ, Xiaomi वाले सब वेजिटेरियन होते हैं ना, तो Xiaomi और चाइनीज, ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, उनको कौन सी गाली लगेगी? वो क्या खाते हैं? एनीथिंग मूविंग दे विल ईट। तो ऐसा व्यक्ति एक उपकरण बना के दे दिया, इनको हाथ में पकड़े रखे घूमते रहते हैं जगह जगह, तो वो अगले जन्म में तो जाएगा नहीं साथ में। तो अब ये एक उपकरण आपको दे दिए हैं जिसमें कृष्ण भावना भावित कितना होंगे संभावना पता नहीं, लेकिन माया से जरूर प्रभावित हो जाएंगे, है ना। दुनिया में सब लोग पकड़ ही रहे हैं इस तरह से। तो उसका उपकार, और जो को दिया है इस प्रकार से बना करके, और उसमें देने वाला जो भी दिया उसका उपकार मान रहे हो, लेकिन जो आंख दिया है उसका वो उपकार नहीं मान रहे हैं। तो अब इसी से, अब पॉइंट क्या है, इसी से आप कथा सुन रहे हैं, इसी से कुछ गलत भी कार्य कर सकते हैं। तो वो तो बनाने वाले का उद्देश्य नहीं है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो ये कंपनी वाला है वह तो कभी इस उद्देश्य से नहीं बनाया था कि आप भागवत सुनेंगे, उसको तो भागवत का भाव ही नहीं पता है कि नहीं। ब्रह्मा जी ने ये देह दिया है ये सोच करके कि मनुष्य देह का उपयोग करेगा, भगवान का भजन करेगा, वह तो यही सोच के दे रहे हैं ना। ब्रह्मा जी रोक रहे हैं कि मत करो भजन। कोई बोले ब्रह्मा जी बोले हो कभी, भैया देखो ज्यादा भजन मत करना, वह तो अपने श्लोकों के द्वारा बार बार डांट रहे हैं। असत प्रसंग ही नरक भाग भी असत प्रसंग, यही बोल रहे हैं ना। इस देह को बनाने के बाद वह श्लोक समझा भी रहे हैं अपने प्रार्थनाओं के द्वारा, ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं, यहां बता रहे हैं, उधर नारद जी को बताए, कितने कितने प्रसंग है, स्वयं महाजन है वो बता रहे हैं कि इसका उपयोग कैसे करो। प्रैक्टिकल बहुत अमेजिंग बात यहाँ पे निकल रही है कि जिसने आपको ये मोबाइल दिया है वो आपको क्या कहते हैं उसको, मैनुअल देता है। उसमें कभी लिखा नहीं रहता है कि इसको लो और अपने किसी दोस्त के सर पे मार दो। कहीं लिखा है बताइए? या इसको पापड़ की तरह तल के खा जाओ? नोवेयर। तो वह आप आरोप कैसे लगा सकते हैं कि भाई उसने तो मैनुअल में से लिखा नहीं है? यानी कि वह फोन भी देता है और आपको मैनुअल भी देता है कि नहीं देता है? चार्जर दे या ना दे, लेकिन मैनुअल जरूर देता है वो। कि अब उसको पढ़ो या ना पढ़ो अलग बात है, लेकिन हम लोग यहाँ भागवत में मैनुअल पढ़ रहे हैं ब्रह्मा जी की तरह। नहीं लग रहा आपको ये ब्रह्मा जी का उपकार नहीं लग रहा है? जो शास्त्र में शास्त्र की बातें बता रहे हैं बार बार कथा के द्वारा, कितनी सुंदर प्रार्थना बताई, नाम की क्या महिमा बताई, जबरदस्त। कौन बताया आपको? कोई बताया? नहीं बताया, ब्रह्मा जी बताए, महाजन ये बता रहे हैं। तो ये उपकार ही कर रहे हैं भाई, ये उपकार ही कर रहे हैं। मैं तो कितने समय से प्रतीक्षा कर रहा था कि इस प्रार्थना को मैं पढ़ूंगा अब भक्तों के साथ, सब भक्तों के साथ में। तो अब कैसे कह सकते हैं उपकार नहीं है? और नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन मान लीजिए इस जीवन में भजन करे और अब 15 जन्म तक कोई शरीर ना मिले, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वोंट दैट बी अ डिले इन गोइंग बैक टू गॉड हेड? अगला शरीर मिलेगा तो तब भी वही रहेगा। आप मान लो इस कलयुग के अब अगली बार जन्म लेंगे तो और भोग होगा और सब गंदगी होगी, लेकिन देह मिला है, आगे भक्ति कंटिन्यू करेंगे ना। और आप इस बात को बिल्कुल भूल रहे हैं। ब्रह्मा जी, भगवान गीता में कहते हैं कि ऐसा मनुष्य देह जिसमें भगवान की भक्ति की अनुकूलता हो, यह अत्यंत दुर्लभ है। यह तो योग के प्रयास से ही, योग के अभ्यास से ही मिलता है। जो भी योग का अभ्यास हो, जो कुछ भी है, लेकिन देने वाली व्यवस्था तो ब्रह्मा जी की है ना। तो आप समझ गए होंगे ब्रह्मा जी का उपकार है, आप नहीं काट सकते उसको। आप ब्रह्मा हैं क्या? आप विचार कीजिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं लोगों का उपकार करने वाला हो गया, तब जो आपका मकान मालिक है उसका उपकार मानते हैं? बोलो यस, सुनो, सीधे सरल रहो, यस यस। और जो पृथ्वी को बना है उसका उपकार नहीं मानेंगे? आई मीन ऑब्वियसली ब्रह्मा जी नहीं बनाए हैं, लेकिन उसको पॉपुलेट तो ब्रह्मा जी करवाए हैं ना।
और ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, क्योंकि जब तक हम कृतज्ञता का भावना ना हो कि हमको भगवान ने हमको ये उपकार किया है, ऐसा भक्तों की देह दिया है मनुष्य का, उसमें भक्तों की संगत दी, सारा कुछ दिया है, भक्ति कैसे फलित हो सकती है? तो यह सब भगवान के अनुग्रह से हुआ है कि वह ब्रह्मा जी एक अकेले सभी के उपकार करने वाले बन गए, सभी का उपकार करने वाले बन गए। हमें से अगर आपको ये दिख रहा हो तो यहाँ पे ब्रह्मा जी उसके अनुगत्य में हमें प्रार्थना कर सकते हैं, प्लीज मेक मी अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन, जहां हम लोगों को भक्ति करने का मौका देने के साधन बन सके। हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन, ठीक है। उसको आपने अपने उदर में लीन कर लिया, मतलब संपूर्ण जगत को आप अपनी इच्छा से प्रकट किया है। योग निद्रा की समाप्ति के समय आपके ये नेत्र कमल कुछ विकसित हो रहे हैं, ऐसे आपको मेरा नमस्कार है। उसको भी आगे और देखते हैं इस पे क्या बात होती है। सारार दर्शनी, मैं उनकी नाभि में स्थित कमल निवास से आसम अर्थात उत्पन्न हुआ हूं। मैं तीनों लोगों का सृष्टा हूं, अथवा मैं त्रिलोक का सृजन करके उन पर उपकार करता हूं। ये व्याख्या बहुत देर से हम कर लिए, समझ गए होंगे आप लोग। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जिनके उदर में भवाय अर्थात संसार प्रपंच स्थित है, तथा जिनकी दृष्टि रात्रि के अंत में उनकी योग निद्रा के अंत में विकसित कमल के समान है। स्पष्ट है? हे प्रभु, अब लास्ट लाइन की बहुत अच्छी है, मतलब आप समझ रहे हैं, ब्रह्मा जी का सुबह है, भगवान उठ रहे हैं। हे प्रभु करुणा सिंधु, उठिए उठिए, मैं आपका सेवक हूं और आपके लिए मंगल आर्तिक करना चाहता हूं। यह भाव, हमको ये लाइन बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। इससे हम सभी भक्तों को ये शिक्षा क्या मिल रही है बताइए? प्रयास करना चाहिए सभी लोग। भाई अगर मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ऑनलाइन देख लें। सुबह उठ करके भगवान बड़े अच्छे मूड में उठते हैं तो उनका दर्शन करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं ब्रह्मा जी यहाँ लार बहाते हुए नहीं उठ रहे हैं चाय लाना थोड़ा देखे भाई भगवान को, नहीं, अच्छे से नहा धो करके टिप टाप होकर के भगवान को पूजा कर रहे हैं। तो मंगल आरती में पहुंचने का मतलब वास्तविक रूप से यह है कि व्यक्ति स्नान करके पहुंचे। मतलब जो मंदिर पहुंचा है वो तो स्नान करके पहुंचेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। हमारे मंदिर में अभी आजकल ये सुविधा हो गई है कि आप बाहर से दर्शन कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति को मिला, मैं भक्त को मिला एक दिन, क्या नहा के नहीं, कहते नहीं पूरी रात जगह, ऐसे ही था, मतलब ऐसे उठ के आ गया। ये कोई रीति मंगल आरती मानी की नहीं है। मंदिर के अंदर नहीं प्रवेश किए तो बाहर से तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाहर ऐसे आके खड़े हो गए और स्नान नहीं किए, ये कोई रीति नहीं है। लाइक दैट रीति नहीं है। अब ये रीति, ये स्टैंडर्ड है, बाकी जो कुछ करना चाहे करे। गिरधर लाल कृत बाल प्रबोधनी बड़ी मजेदार है। आप मेरे स्तुति के योग्य हैं एवं मेरे पिता हैं, इसको सूचित करने के लिए संबोधन करते हैं हे ईड्य। मेरे से पिता पूजनीय होता है, स्तुति के योग्य होता है, ऐसे आप मेरे पूजनीय, इसको ये ईड्य शब्द से सूचित है। नेक्स्ट देखिए, पिता क्यों? मान लो ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं भगवान के पितृत्व को ही स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि आपके नाभि कमल ही भवन है और उससे लोकत्रयम उपकरणम अर्थात तीनों लोगों की सृष्टि के द्वारा उनका उपकार करने वाला वैसा मैं आपके अनुग्रह से प्रकट हुआ हूं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। मतलब क्योंकि मैं आपसे प्रकट हुआ इसलिए आप मेरे पिता हैं, समझ गए ना, इसलिए आप मेरे पूज्य हैं। परंतु मेरे अनुग्रह से ही इस प्रकार के लोक सृष्टा आप कैसे प्रकट हो गए? यदि यह शंका हो तो कहते हैं कि संपूर्ण जगत आपके उदर में ही स्थित रहता है। इस प्रकार के आपके अनुग्रह बिना किस प्रकार सृष्टि सामर्थ्य हो सकता है, यह भाव है। समझे? जो व्यक्ति सारे लोक लोकांतर को अपने पेट में धर लिया है, अब वो प्रकट ही ना करे बाहर, तो ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे कैसे? तो आपने मरी सृष्टि करी और अन्य वस्तुओं की, उन इंग्रेडिएंट्स, उन घटकों की भी सृष्टि करी जिससे सृष्टि होती है। तो ये आपका अनुग्रह है। कोई था ही नहीं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए, भाई कुछ सोचा है, कुछ बढ़ाइए, अपना सृष्टि बढ़ाई, विस्तार कीजिए, कोई बोलने वाला नहीं था। भगवान स्वेच्छा से किए। एक व्यक्ति था, वो कौन था? भगवान का अलार्म। आपने अगर आपको याद हो, भगवान ने काल को सेट करके रखा था कि भाई ब्रह्मा जी की रात्रि के बाद उनको जगा देना और हम सृष्टि करेंगे। याद आ रहा है आपको? लाइक दैट। लेकिन
वह भी तो भगवान ही सेट किए थे। जैसे आप लोग अपना अलार्म लगाएंगे तो अलार्म खुद तो लग नहीं जाता, आप खुद ही अलार्म लगाते हैं। भले ही हम कहते हैं कि हमको हमारे अलार्म ने उठा दिया, लेकिन लगाए तो आप ही ना। यानी भगवान के अनुग्रह से भगवान ऐसा किए कि जरा सा भी लेट नहीं हो, ब्रह्मा जी की जैसे रात्रि समाप्त हो सृष्टि दोबारा शुरू हो जानी चाहिए, तो आपने ही अनुग्रह किया। तथापि जो विश्व को अपने उदर में निवेशित करके प्रसुप्त ही हो, उसको नमस्कार करने से भी क्या लाभ होगा? आप नमस्कार कर रहे हो, सारा उदर तो मैं लेकर के बैठ के सोया हुआ हूं, तो सोते हुए व्यक्ति को नमस्कार करोगे तो क्या रजिस्टर होगा? उसको तो कुछ मालूम नहीं चलेगा। आप लोग कभी कभी ऐसा हुआ कि सो रहे हो, नमस्कार कोई करे और आपको हाँ अच्छा भाई तथास्तु लंबे जुग जुग जियो, वो तो सो ही रहा है बंदा, वो है आपको व्हाटएवर, हाउ कैन ही गिव एनी बेनिडिक्शंस? ये केवल लौकिक दृष्टि से है, लेकिन क्योंकि भगवान ऐसे कोई इस तरह से नहीं सोते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ विनोद के लिए कह रहे हैं कि भाई मैं तो सो रहा हूं, आप मुझे कैसे नमस्कार कर रहे हो? यदि यह शंका हो तो कहते हैं कि योग अर्थात अपनी इच्छा से ही जो निद्रा में रहते हैं, तो उस निद्रा के अंत होने पर अर्थात सृष्टि के आरंभ के समय में विकसित कमल के समान अर्थात कृपा पूर्वक संताप हरण करने वाले जिनके नेत्र हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। समझे? खिला हुआ कमल गर्मी कम करता है। कभी भी आप गर्मी के समय कमल की माला जो भगवान को अर्पित हो पहनेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें ठंडक रहती है। तो और वैसे भी आप देखेंगे कमल को देखने से भी व्यक्ति के मन में शांति आती है। तो कमल का गुण ही है कि जीवों को, लोगों के संताप को, ताप को कम करता है। तो भगवान अब सृष्टि करने के लिए मतलब कह सकते हैं उद्यत हैं, तो उनकी नेत्र थोड़े थोड़े खुल रहे हैं। हम लोग नहीं समझ रहे कि भगवान कृष्ण बलराम के नेत्र तो ऐसे हैं, कहीं कहीं खुला पूरा खुला रहता है, कहीं कहीं आधा खुला रहता है, पूरा खुला भी रहता है, ऐसी बात नहीं। तो भगवान के नेत्र से खुले हुए हैं। कभी कभी इस जगत में देखते हैं कुछ लोग ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं अपने, क्या बोलते हैं, पलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पलक बोलते हैं, लैशेस, उसको से कुछ कलर कर लेते हैं, तो वो एकदम हाँ कुछ करते होंगे समथिंग, तो वो अलग से नोटिसेबल हो जाती हैं। तो भगवान को ऐसे कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऐसे ही उनकी आंखें ऐसे लगती जैसे खिला हुआ कमल हो। अब जब दिखेंगे तो समझ में आएगा, अभी तो सुन लीजिए ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। तो कह रहे कि ऐसा नहीं कि आप सो रहे हैं और आंखें बंद हैं, आप सृष्टि का समय है, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपकी आंखें खुली हैं, मेरे नमस्कार को आप देख सकते हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा जी हमें प्रातः 4 बजे से सायकाल 10 बजे तक के अर्चा विधान के शुभारंभ की शिक्षा दे रहे हैं भक्त को। अब भैया आप देखो, जिसको जाना हो चला जाए, और हम जो पढ़ने वाले वो कुछ दुख लग सकता है उसको सुन करके, और अगर सुन लिया तो सुनने के बाद उसको पालन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। आप अपने कान बंद कर लीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सुनना, जो सुनना हम नहीं बोल रहे, हम नहीं जानते। भक्त को तड़के अपने बिस्तर से उठकर भगवान की प्रार्थना करनी होती है। तड़के का मतलब होता है 4 बजे, दैट इज द लास्ट। हमको बहुत डर लग रहा है क्योंकि पता नहीं कल 4 बजे उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, जब ये बड़ा खतरनाक है। हम बोल देते हैं, भगवान करते, तू बहुत हल्ला कर रहा था, चल उठ के दिखा। एनीवेज आई विल ट्राई। ओके। और प्रातःकालीन मंगल आरती करने के अन्य विधि विधान पूरे करने होते हैं। अब देखिए मेरे संग तो 2 ऑप्शन है, मैं मंदिर जा सकता हूँ या घर में कर सकता हूँ। तो हम प्रेफर करते हैं, तो अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मंदिर जाने का प्रयास करते हैं, नहीं तो अगर मंदिर से दूर रहते हैं तो घर में तो करने ही चाहिए। बहुत बहुत बड़ा मंगल घर में होता है, सुबह उठते ही भगवान का अर्चन करते हैं, दिस इज वेरी नाइस। अगर आप घर के दूर रहते हैं तो करना चाहिए एकदम, नहीं तो तमोगुण में व्यक्ति जीवन में बहुत गड़बड़ चीज है। जाना चाहिए मंगल आरती में। अभक्त मूर्ख जन अर्चना की महत्ता ना समझ सकने के कारण इन विधि विधानों की आलोचना करते हैं, किंतु उन्हें यह नहीं दिखता कि भगवान भी स्वेच्छा से सोते हैं। ओके, यानी कि रात में भगवान आप सो रहे तो भगवान भी सो रहे हैं। इट्स लाइक दैट। ब्रह्म की निर्विशेष धारणा भक्ति मार्ग के लिए इतनी बाधक है कि ढीठ होना चाहिए। ढीठ अभक्तों के संग रह पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे सदैव भौतिक अवधारणाओं के अनुसार ही सोचते हैं। क्या मतलब है? कहते हैं भगवान नहीं सो सकते हैं, तो उनसे पूछो जब भगवान खा सकते हैं अशनामी, तो फिर बाकी क्रियाएं पद उन पे क्यों नहीं अप्लाई होंगे? केवल वो खाते ही हैं। तुमसे पूछो तुम केवल खाते, तुम सोते नहीं हो। जब भगवान खा सकते हैं तो भगवान सो भी सकते हैं। ये बात वो लिमिट करते हैं कि भगवान की क्रियाएं कुछ वो एक कोई कार्य नहीं कर सकते, जबकि भगवान सारे कार्य करते हैं।
निर्विशेषवादी सदैव उल्टा सोचते हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि पदार्थ में रूप है इसलिए आत्मा रूप विहीन होगा, चूंकि पदार्थ में निद्रा है अतः आत्मा में निद्रा नहीं हो सकती, और चूंकि अर्चना में अर्चा विग्रह की निद्रा को स्वीकार किया जाता है अतः अर्चना माया है। समझ रहे हैं बात? स्पिरिचुअल रियलिटी इज नॉट अपोजिट ऑफ मटेरियल रियलिटी, इट इज डिफरेंट रियलिटी। आध्यात्मिक जगत इस जगत का अपोजिट नहीं कहा जा रहा है। मतलब ऐसा हम लोग सोचते जरूर हैं लेकिन ऐसा है नहीं। अगर अपोजिट है तो मतलब जैसे यहां पे रूप है तो वहां पे रूप नहीं होना चाहिए, लेकिन ये गलत धारणा है। यहां भौतिक रूप है और वहां आध्यात्मिक रूप है। भौतिक और आध्यात्मिक रूप को उल्टा रूप में नहीं कहेंगे। रूप का उल्टा क्या होता है? अब कोई रूप नहीं होना। लेकिन भौतिक रूप होना और एक आध्यात्मिक रूप होने में तो रूप वाली बात तो कॉमन हो गई ना, लेकिन गुणवत्ता में बिल्कुल अलग हो जाएगा। भाई करेला और आम डिफरेंट हैं, अपोजिट भी हैं। मतलब कैसे? आप आंवला और मान लीजिए आंवला ले लें, आंवला और आम अलग अलग है ना, उन दोनों में एक समानता है, दोनों में रस है, लेकिन रस में बहुत भेद है। करेले में भी रस है और आंवले में भी रस है। अगर एकदम अपोजिट होते तो ये गुण नहीं मैच करना चाहिए कि दोनों में रस है, लेकिन रस में भेद है। किसको क्या रस अच्छा लगता है उस पर हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन रस में भेद है। तो भौतिक जगत में आप कहो रस है ही नहीं, कोई वैरायटी नहीं है, कोई भगवान नहीं हो, भक्त नहीं हो, तो रस कैसे होगा? सेवा कैसे होगी? यहां सेवा है कि नहीं? हर क्षण व्यक्ति सेवा कर रहा है, तो वहां कैसे सेवा बंद हो जाएगी? जब यहां नींद है तो वहां भी नींद है। गोलोक में भी खाएंगे हम, लेकिन वहां खाना बाध्यता नहीं है। हाय 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 मर गए, भूख लग रही है, आते कल्ला रही है, ऐसा कुछ नहीं है वहां। नॉट, वहां भूख प्राण का फंक्शन नहीं है। क्लियर? वहां जो कुछ भी है वो कृष्ण की और भक्तों की सुख को आनंदित वर्धित करने वाला है। इट इज ऑल। भाई हम भक्तों की बात छोड़िए, कृष्ण ही भूख अगर कहीं भूख से व्याकुल होते हैं, जो भी ऐसे दिखता है, यद्यपि आत्मराम है लेकिन भूखे हो जाते हैं, माता यशोदा का स्तनपान करना चाहते हैं, लेकिन दैट इज आउट ऑफ लव, नॉट कि वो भूख से पीड़ित हो रहा है इस तरह से यहाँ पे हो रहा है व्यक्ति। तो वो धारणा हम कैसे कर पाएंगे? आज एक भक्त हमको बोल रहे थे कि ये अरहर की दाल जगत में कितनी अच्छी है तो वहां कितनी अच्छी होगी। हमने कहा हाँ सही बात है, कम से कम अरहर दाल खाने के लिए आप गोलोक पहुंच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तत्र लौल्यम एकम मूलम। अगर अरहर की दाल का लौल की वजह से कि भाई वहां बहुत सारी अरहर दाल खानी होगी तो पहुंच जाए तो भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बात केवल विनोद की नहीं है, बात इसकी है कि वहां कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ अरहर की दाल की एक आध दो वैरायटी होगी, वहां कोई भी दाल चावल जो कुछ भी है, वी हैव नो आइडिया कि क्या है वहां पे, वो सब कुछ स्पिरिचुअल है, उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। अनादिकाल से राधा रानी भोजन बना रही हैं और वो एक आइटम दोबारा बनाती नहीं है। और यह भी हम सुनते हैं कि वो मोतीचूर या कुछ ऐसा कुछ नहीं, मोतीचूर नहीं, कुछ वो लड्डू बनाते, उसका नाम क्या है, मनोहारी लड्डू, मनोहर लड्डू बनाती हैं। तो बस मनोहर लड्डू रोज बनाती हैं। रोज का क्या मतलब है? जो भी होता हो, रोज बनाती हैं, लेकिन वह दोबारा कोई आइटम नहीं बनाती। दोनों बातें मतलब एक साथ सामंजस्य बैठा लीजिए। अनलिमिटेड डायमेंशन है उस व्यक्ति के सामने। तो इसलिए वो लोग ये नहीं समझ पाते कि भगवान कैसे सोते भी हैं और खाते भी हैं और नहाते भी हैं, वह नहीं समझ पाते। तो गजब हैरान हूं भगवान तुम्हें मैं कैसे रिझाऊं मैं, समथिंग लाइक दैट। वो हमेशा वह हैरान रहते इस बात पे। वे ये समस्त विचार मूलतः भौतिक हैं, तो भी सकारात्मक या नकारात्मक रूप से सोचना भौतिकता है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी सोच रहे हो वो नेगेटिव है, वाला वो मटेरियल है। वेदों के श्रेष्ठ स्रोत में स्वीकार किया गया है, वेदों के श्रेष्ठ स्रोत, वेदों को होना चाहिए, वेदों को श्रेष्ठ स्रोत से स्वीकार किया गया ज्ञान, नहीं, सॉरी, वेदों के श्रेष्ठ स्रोत से स्वीकार किया गया ज्ञान मानक होता है। मतलब यह ज्ञान आपका कि भगवान सो नहीं सकते, ये हमारी बुद्धि से आ रहा है, लेकिन वेद जो कह रहा है हमको वो मानना होता है। श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों में अर्चना की स्तुति की गई है। सृजन का कार्य अपने हाथों में लेने से पूर्व ब्रह्मा ने देखा कि भगवान प्रलयकालीन जल की लहरों में सर्प की शैया में सो रहे हैं, इसलिए शयन करना भगवान की अंतरंगा शक्ति में निहित रहता। समझे? भगवान का शयन तमोगुण में नहीं है। और भगवान के शुद्ध भक्तगण यथा ब्रह्मा तथा इनकी परंपरा के भक्त इससे इंकार नहीं करते। यहां यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान जल की प्रचंड लहरों के बीच अतीव सुखपूर्वक सो रहे थे, जिसके द्वारा वे यह दिखाना चाह रहे थे कि वे अपनी दिव्य इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं
और किसी भी परिस्थिति में उन्हें विघ्न नहीं पहुंचता है। मायावादी इस भौतिक अनुभव से परे सोच ही नहीं सकता, अतः वह भगवान की पानी में सोने की क्षमता को नकारता है और उसको माइथोलॉजी कहता है। जैसे वो हम कुछ ये कहते हैं कि भगवान यह नहीं कर सकते, तो हम भगवान को अपनी बुद्धि से लिमिट कर रहे हैं और वही गलती है। उसका दोष यही है कि वह भगवान की तुलना अपने से करता है और यह तुलना भी एक भौतिक सोच है। स्पष्ट है, ये हो जाता है। भक्त कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हमसे तो इतनी गलती हो गई कि भगवान हमको माफ ही नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी गलती अगर किसी और से होती तो आप उसको माफ नहीं कर सकते थे। तो भगवान मतलब खुद ऐसे मतलब झिंगुर हो एक तुला है, तुला समझते, तोलने वाला, झिंगुर उधर बैठ जाए, उधर बैठे डायनासोर तो अपने को तुम डायनासोर से तोलोगे या हाथी से तोलोगे? तो कहाँ जीव अणु और भगवान विभु? आपकी दया हमारी दया में थोड़ी सी दया दी तो दया सूख गई, लेकिन भगवान की दया असीमित है। यही प्रपात कहते हैं कि तुम भगवान के सारे गुणों को भले ही समझ लो, लेकिन जो बद्ध जीवों पे भगवान की स्वतः नेचुरल नैसर्गिक अहेतु की कृपा है, इसको तुम कभी नहीं समझ पाओगे। इट्स वेरी अमेजिंग। कहने का अर्थ जितना समझेंगे उतना लगेगा अरे तो भगवान बहुत दयालु हैं। ठीक है, इसका दोष यही है कि भगवान की तुलना अपने से भी करता है और तुलना भी एक भौतिक सोच है। पर तुलना कैसे करनी चाहिए? तुलना करनी चाहिए यह समझते हुए कि भगवान का ये गुण है, उनकी तुलना में मेरा गुण कितना कम है, तब तो ठीक है, तब भगवान की महानता समझ में आएगी। हम लोग भी प्रवचन में कई बार इस प्रकार से करते हैं। लेकिन अब कहे कि मेरा इतना गुण है तो भगवान का वैसा गुण कैसे हो सकता है, ये गलत हो गया कि नहीं? समझ में आया आपको? उधर से देखिए कि भगवान का इतना बड़ा गुण है तो हमारा कोई गुण नहीं। जैसे भगवान सभी जीवों ने अनादिकाल से जो सोचा है, जो खाया है, जो सूंघ रहे हैं, जो छू रहे हैं, सब जानते हैं। उसकी तुलना में हम कुछ नहीं जानते। अब हम कहें कि हम कितना जानते हैं, उसकी तुलना में भगवान कितना जानते होंगे, तो इधर से तुलना करेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना? ओके। समस्त मायावादी दर्शन मूलतः भौतिक है, क्योंकि ये न इति यह नहीं वह नहीं पर आधारित है। मतलब ये भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है, तो इससे भगवान को कैसे समझोगे? समझे आप इस बात को? वह ब्रह्म को माया से छाटने का प्रयास करते हैं। सीविंग समझते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ कीड़े होते हैं तो कीड़े को छाट दिया जाता है और चावल निकाल लेते हैं। तो कहते हैं अच्छा अग्नि तो ब्रह्म नहीं है, अच्छा पृथ्वी भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं, वो भगवान नहीं, ऐसे करके वो छांट रहे हैं। लेकिन भगवान की सत्ता तो उनसे अलग है, तो यह नहीं है कह करके आप भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेक सेंस? क्योंकि विश्लेषण तो हम भौतिक वस्तुओं को कर रहे हैं और भौतिक वस्तु से परे भगवान नहीं, भगवान परे हैं, तो भगवान कभी इसे पकड़ में ही नहीं आएंगे। ये प्रपात पे कहते हैं इस जगत की किसी भी वस्तु या संपूर्ण जगत का निषेध करके भी हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। कुछ समझे इस बात को? एक भाई कूप मंडूक वाला एग्जांपल है। एक मेढक है, वो कुएं में बैठा हुआ है, तो कहे अटलांटिक सागर ये नहीं है, यहाँ की ईंट नहीं है, यहाँ की वो नहीं है, यहाँ का वो नहीं है, तो वह क्या कभी अटलांटिक महासागर की धारणा कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। उस जो कुआं है उसमें उपस्थित हर वस्तु का निषेध करने के बाद भी वह अटलांटिक सागर को नहीं पकड़ सकता। समझ में आ गया ना बात? ऐसे विचार से किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथारूप में जानने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। प्राप्त कैसे होगा? जब वो भगवान की भक्ति करता है तो अपने आप वह समझ पाता है। आप जान सकते हैं, प्रमाण है, ब्रह्मा जी स्वयं इस प्रयास में लगे थे कि भाई भगवान ये मेरा स्रोत नहीं है, ये मेरा स्रोत नहीं है, ये मेरा स्रोत नहीं है, जल मेरा स्रोत नहीं है, कमल मेरा स्रोत नहीं है, मेरा स्रोत कौन है? वो नहीं समझ पा रहे। तो भगवान के लिए जो अपने इंद्रियों को अंतर्हित किए, भगवान के पर ध्यान किए, तो भगवान ने कृपा करके अपने को प्रकट किया। ठीक है ना? कुछ भक्तों के प्रश्न या कमेंट्स हैं, उनको मैं देख लेता हूं। वैसे जब भगवान शयन कर रहे हैं तब उनको प्रणाम नहीं करते हैं। देखिए विग्रह की सेवा में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली उस तरह से तो नहीं है। वो तो तपस्या कर रहे हैं और भगवान उनके सामने हैं तो प्रणाम कर रहे हैं। कुछ क्या कहते हैं, लोग डिवोटीज को देख के तो हरि नाम बोलते हैं, इससे भी कृष्ण की कृपा बोल सकते हैं। हाँ, अगर बोलेंगे तो कुछ तो लाभ है ही। पावर करप्ट्स वाली लाइन हिंदी में समझा दीजिए। अच्छा, अंग्रेजी नहीं पढ़ी है? ये लिखी है YEH, ये POWER, पावर करप्ट्स
वाली WLI लाइन हिंदी में समझा दीजिए। तो हिंदी में टाइप कीजिए इसको। हम नहीं बताएंगे, हम फिर वही बोलेंगे, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और अंग्रेजी नहीं आती है तो वेद वादनी की अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, उससे आप कंसल्ट कर लीजिएगा। उनको अंग्रेजी पढ़ाने का शौक था, पढ़ा देंगे आपको। पावर करप्ट्स लिख लो एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आई थिंक ये परम पूज्य राधानाथ महाराज का स्टेटमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन नहीं करा एक्सप्लेन करने का, कर दें? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? माता जी को दीजिए। शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश वेरी नाइसली। चलिए इसे हिंदी में समझाइए। नहीं समझ में आया आपको? ये हिंदी में बताइए। अच्छा, ये शब्द बड़ा अच्छा है, कभी देखा भी होगा आपने, तो देखा ही होगा। ओके, बोलिए। शक्ति जो है वो क्या करप्ट को बर्बाद कर देती है। हाँ। maybe। और जो ज्यादा पावर मिल जाए, किसी को ज्यादा शक्ति मिल जाए तो और ज्यादा उसको बर्बाद कर देती आपने अनुवाद करते, चलिए शब्द थोड़ा सा विचार कर लिया जाए। किसी के पास कोई शक्ति आती है, उसके पहले इच्छा क्या है? इच्छा इंद्रिय तृप्ति की। तो शक्ति आ गई तो अब उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, वो इंद्रिय तृप्ति में लग जाएगा। चक्कर यह है, अब देखिए, आप विचार कीजिए कि हम लोग की इंद्रियां लिमिटेड हैं। कह दीजिए कि घी खाने का मन नहीं करता, लेकिन दिखता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो वहां लिमिटेशन है कि घी हजम नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं तो, और कभी कभी पैसा भी नहीं, तो पैसा भी हो और अब घी खाने की क्षमता भी हो तो उड़ल उड़ल के खाएंगे, लेकिन नहीं खा सकते हैं। तो आप समझेंगे, मैं तो केवल घी अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूं, बाकी कितने कितने गलत गलत कार्य हैं। अगर व्यक्ति के पास क्षमता आ जाएगी तो व्यक्ति करता है। और मान लीजिए एब्सोल्यूट पावर आ जाए कि आप उस पावर का उपयोग कैसे भी कर सकते हैं, किसी तरह किसी को मार सकते हैं, कुछ भी कर देंगे, तो व्यक्ति उसका दुरुपयोग ही करता है। मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, हम कोई नाम नहीं ले रहे, कोई देश है उसके पास लड़ाकू विमान है, तो उन जगह भेज देगा जहां पे एयर डिफेंस नहीं है। लेकिन जहां एयर डिफेंस है वहां पे भेजने में कई बार सोचेगा कि भाई हम भेजेंगे तो हमारे हवाई जहाज गिरा दिए जाएंगे। समझे आप मेरी बात? तो जहां इसका एब्सोल्यूट पावर है, सामने वाला कुछ कर नहीं सकता, दे इधर आदमी चलाते चलाओ। जैसे एग्जाम्पल इंद्र को इंद्र कंस जब लोगों पे अत्याचार कर रहा है तो कह रहे, वो कहते हैं क्या कर सकते हैं, सबको अपना कर्म भोगना पड़ता है। और जब ब्रजवासियों के खिलाफ उनको कुछ करना पड़ा तो सोचे हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर देंगे, पूरे ब्रज को नष्ट करने में लगे हुए। तो ऐसा करके लोगों की भावना आ ही जाती है कि जब लोगों के पास बहुत पावर होती है तो वह बर्बाद हो जाती है। कि भगवान के संग ऐसा नहीं होता है। भगवान किसी के संग कुछ भी कर सकते हैं और कोई भगवान का कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन तब भी भगवान किसी का कभी कभी अहित नहीं किए। थिंक अबाउट दैट। किसी जीव का कभी भगवान अहित नहीं किए, जबकि भगवान कुछ भी करना चाहे, किसी जीव संग कुछ भी कर सकते हैं। सराट, ये भगवान का अद्भुत शील स्वभाव है। यदि पुण्य करने के पश्चात मनुष्य देह प्राप्त होता है तो क्या निकृष्ट योनि में भी पाप पुण्य लगते हैं, जिसके कारण मानव देह प्राप्त होता है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये जो निकृष्ट योनि है वहां पाप पुण्य नहीं होता है। वहां व्यक्ति क्रमशः इवोल्यूशन, जो कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन है, उससे वह मनुष्य देह प्राप्त करता है। वहां पाप पुण्य की बात नहीं आती। लेकिन हाँ, उसमें कहीं गलती से पुण्य मिल जाए, कोई जोर से बोल दे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उपकार करिए, अपने घर के मच्छरों का जो खून पीते हैं, जोर से बोलकर सोइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन उससे पहले मच्छर लगा दो तो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी? भगवान के महाप्रसाद की तरह जो कृष्ण हॉल में है, लेकिन जाली से ढका रहता है। खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसको अंदर से भक्त लोग हल्ला करने होते हैं। सब लोग महाप्रसाद गोविंद बोल के हरे कृष्णा करते हैं, बाहर बेचारे सब सुनते रहते हैं। तो कम से कम वो नाम सुनेंगे। भगवान क्यों अलार्म लगाकर सोते हैं? वो तो हमारे जैसे नहीं सोते हैं, भगवान तो योग निद्रा में सोते हैं। तो आपको दिक्कत है कुछ? भगवान खाते क्यों हैं बताइए फिर? आपके भगवान भोग क्यों लगाते हैं? वो क्यों लगाती हो भोग भगवान को? भगवान खाते क्यों? यही तो पढ़ रहे हैं, भगवान कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर भगवान अलार्म न लगाते तो आप फिर प्रश्न पूछते कि भगवान अलार्म बिना अलार्म के उठ कैसे जाते हैं? तो ये भी दिक्कत होती। अरे भगवान कुछ करते हैं तब तो बात करने के लिए कुछ रहेगा ना। प्रभु जी गीता के चैप्टर 15 में लिखा है कि मटेरियल वर्ल्ड इज अपोजिट टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आपको मैंने पढ़ाया है नहीं, अब कोर्स के आगे बात करते हो, पढ़ाऊंगा तो समझना। भगवान क्या मंगल आरती में विशेष दर्शन देते हैं, विशेष कृपा करते हैं, अत्यंत प्रसन्न होते हैं? ये अच्छा प्रश्न है। यस, एक्चुअली अपनी नींद त्याग करके, सुबह की नींद सबको बड़ी प्रिय होती है, उसको त्याग करके आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि सुबह के समय में, सुबह कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन स्पेशली अच्छा दर्शन मिलता है अगर हो जाए, कर सकें तो। हाउ टू रिमेन हम्बल इवन विद पावर, रिकग्नाइजिंग दैट इट इज
यद अनुग्रहेणा। भगवान का नाम जब करें, भगवान की कथा सुने तो ये स्मरण रखें कि भगवान की कृपा से मिली है और भगवान जब चाहेंगे छीन भी लेंगे इसको। जब तक हमारे पास है भगवान की सेवा में नियोजित रहना चाहिए भक्त। और ये तो ब्रह्मा जी ने, आपको याद हो, दूसरे स्कंद में प्रार्थना की थी कि भगवान मैं सृष्टि करूंगा। उनको बहुत डर लग रहा था कि कहीं अहंकार मेरे मन में ना आ जाए, क्योंकि पावर तो बहुत ज्यादा है, ब्रह्मा जी को तो कोई दंड दे नहीं सकता है, तो कि मैं स्वतंत्र हूं आपसे, ये अब मुझ पर अनुग्रह कीजिए। तो वहां पे भगवान उन पर अनुग्रह करते हैं। बल्कि भैया ये बहुत बड़ी बात पूछी गई है, ये आपको हर दिन सुबह प्रार्थना करना चाहिए, भगवान इस मिथ्यांकार से बचाए। देखिए मिथ्यांकार नहीं आए तो जीवन कितना आसान है ना, पूरा दिन हम कृष्ण की सेवा में लगे रह सकते हैं। जैसे मन में भावना आए कि मेरा एग्जिस्टेंस भगवान से अलग है, मेरे इंटरेस्ट भगवान से अलग हैं, तभी व्यक्ति वीर तृप्ति में प्रवृत्त होता है कि नहीं? इज इट नॉट? यही तो फॉल डाउन है। तो ये प्रार्थना तो हर व्यक्ति को अपने सुबह की, जैसे अपने कमल आसन से उठे वहां से प्रार्थना कर, भगवान आज मैं बहुत कुछ सृष्टि करूंगा, ये करूंगा, मुझे बचा के रखिए। हरे कृष्णा प्लीज इंगेज मी इन योर सर्विस, कीप मी इंगेज इन योर सर्विस। मैं बहुत नॉटी बॉय हूँ, नॉटी गर्ल हूँ, प्लीज कीप मी इंगेज इन योर सर्विस। भक्त को भी पुनः जन्म होता है, एनी कार्मिक अकाउंट? नो, इज कृष्ण's अकाउंट। कृष्ण की इच्छा से, ताकि उस भक्त की भक्ति के फल उसको अनुभव हो सके, उसका जन्म होता है। क्या भगवान दंड देने के लिए ही पावर छीनते हैं या वो भी टेम्परेरी अनुग्रह है? देखिए जरूरी नहीं है, जब उस शक्ति की जरूरत नहीं तब भी छीन लेते हैं। अर्जुन को दंड थोड़ा दिए थे, अब अर्जुन के पास उस शक्ति की जरूरत नहीं थी तो भगवान ने खींच ली, वो ग्वाल बालों से हार गए थे, वैसे वो ग्वाल वाले कृष्ण थे। हाउ टू स्टे काम इन प्रोवोकिंग सिचुएशंस? आई प्रे इन मॉर्निंग रेगुलरली, प्लीज कीप मी काम, बट एवरी टाइम आई फेल। आई टोल्ड यू अ सॉल्यूशन व्हिच यू डोंट लिसन, देन व्हाई यू आस्क मी अगेन एंड अगेन? When I tell you a solution, then you say I don't believe in it. Then why you ask me again and again? So I won't tell. Ask me personally. And though I will lose my calm. जब एक ही प्रश्न करते हैं, हमको बताते हैं I don't want to try this. Then क्या मैं ऐसे रुक जाओ, मैं अपने हाथ से एक एनर्जी भेज रहा हूँ, उससे आप काम हो जाएंगे। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मैं ना फट्टे भेज रहा हूँ यहाँ से। I make myself the guinea pig. ये चीज ट्राई करके देखते हैं वेदर इट वर्क्स, एंड इट वर्क्स ऑन मी एंड देन आई टेल। आज ही मुझे कुछ पूछ रहा था, अमेजिंग, आज ही को व्यक्ति मुझे पूछे कि उनकी पत्नी को कुछ इंटरनल फीवर है, क्या करना चाहिए? भाई हमको था, हम ब्राइनिया 200 ले रहे हैं, हमको बता दिए। नहीं तो क्या मैं होम्योपैथी डॉक्टर तो हूं नहीं, मैं बीएमएस तो नहीं किया हूं। बीएमएस होता है होम्योपैथी? नहीं, और जो हमको तो डिग्री भी पता नहीं है, लेकिन अपने पर ट्राई कर लेते तो उतना हम बता पाते हैं कि नहीं? तो बताया, वो करके देखिएगा, नहीं तो फिर पूछ लीजिएगा। जब प्रश्न कर रहे हैं तो 1-2 मिनट और ले लेते हैं, आज संडे है ना। अगर हम ना उठ पा रहे हों सुबह तो अपराध नहीं लगेगा ना, क्योंकि आई वॉन्ट टू वेक अप बट माई कर्मस आर नॉट विद मी। आपके कर्म आपके साथ नहीं तो किसके साथ? आपके कर्म तो आपके साथ ही है ना, आपके कर्म मेरे साथ है क्या? ये तो अच्छा है, ये तो नई सिद्धांत है, मेरे कर्म मेरे साथ नहीं है। देखिए एक बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, पता नहीं आप क्या करते हैं हमको नहीं पता। अभी एक भक्त हमको फोन किए, वो कई दिन से नहीं आ रहे थे, तो हमने कहा आप खाना कितने बजे खा रहे हैं? जॉब लग गई तो खाना खाते खाते उनको लौट के 8 साढ़े 8 बजे खाते हैं। हमने कहा तो बैंड बजाने वाला काम कर रहे हैं आप, रात में अगर खाए तो सुबह उठने में बहुत दिक्कत होगी। मेरे अभ्यास से मैं उठ भी जाऊं कभी तो मुझे लेकिन बहुत भारी होता है। तो 5 बजे मैं खा लिया एकदम चित्त, अब आराम से 3-4 घंटे बीत जाएगा, थोड़ा पढ़ूंगा, आराम से नींद आ जाती है और सुबह उठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई भगवान, मैं आपका नम्र सेवक हूँ, मैं खाली सोल्यूशन बता रहा हूँ भक्तों को, मैं कोई अहंकार नहीं करूँगी। राज उठा देना, हमको बड़ा डर लगता है, बताता हूँ तो उठ नहीं पाता, लेकिन मतलब फिर भी अरे भाई 4 नहीं उठ पा रहे तो 5 बजे उठ जाओ भाई, क्या दिक्कत है? बट बेस्ट इज 4 o'clock, एक्चुअली लास्ट इज 4 o'clock। 3 बजे 3:30 बजे उठना चाहिए, तो खूब टाइम मिल जाता है भक्ति करने की। तो भक्त बोले कि हाँ हम ट्राई करेंगे, उठ जाएंगे। तो जस्ट 9 बजे और 5 बजे का सिस्टम रखेंगे तो आप उठ सकते हैं। रात में खाना खाएंगे तो नहीं उठ पाएंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट भी है, गीता से सुना था, कोई नियम पालन नहीं कर पा रहा है लेकिन वह उसके प्रति उसका द्वेष भाव नहीं है, तो भगवान की कृपा उस पर होती है और उठ पाता है। मॉर्निंग शिफ्ट में मंगल आरती के टाइम भोग लगाता हूँ, क्या ये गलत है? नहीं, हम लोग भी लगाते हैं, दैट्स कॉल्ड मंगल भोग। एज सून एज कृष्ण wakes up, we can offer some fruits। दाल चावल तो नहीं लगाते हैं, कभी डेट्स या ऐसा रखा है। भगवान को दाल चावल की आदत लग जाए तो सुबह सुबह भोग लगाना पड़ेगा, वो नहीं, सुबह फ्रूट्स या स्वीट दे सकते हैं। ठीक है, BHMS कहते हैं, ठीक है, व्हाटएवर, हमको तो डिग्री के बिना क्यों बता रहे हैं। कहने का अर्थ ये कि थिंग्स विच आई ट्राई टेस्टेड रहती, फिर मैं कुछ दूसरों को बताता हूँ, तो आप वो जो बताया था उसको मान लीजिएगा, नहीं तो फिर
अभी बताता हूँ इस रिकॉर्डिंग के बाद। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।